मैंने शुरू में ही यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मेरे बिल्कुल पीछे आपको जैसा कि नज़र आ रहा है थंबनेल लगाया है, और यहाँ पर बिल्कुल आप देख भी पा रहे होंगे कि क्वालिटी एजुकेशन की जब मैं बात कर रही हूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के टोटल 17 गोल्स हैं। उसमें से जो आपका चौथा गोल है, फोर्थ गोल है, वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करता है। इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको स्किप मत कीजिएगा। टू कोशिश कीजिए कि आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में इस बार देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपसे एनईपी से जोड़ करके पूछ ले, चाहे वो आपसे करंट वाले पार्ट से पूछ ले, चाहे वो आपसे सजेशन रीजन में पूछ ले, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में आपसे लिखवा ले। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पर इमेज वाली स्लाइड्स नजर आएंगी, तो कोशिश कीजिएगा कि मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, तो पैनिक मत कीजिएगा कि हिंदी भाषा में एक्सप्लेन नहीं किया है। देखिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यहाँ पर अगर मैं 2022 की बात करूं, उसके बाद से जो आपका ट्रेंड है यहाँ पर 25 कर लीजिए। ठीक है, तो अब तक इसमें कुछ बदला नहीं है, हमने काफी कुछ अचीव किया है, काफी कुछ अभी भी हम मिसलीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कुल मिलाकर के हम 17 टोटल 17 लक्ष्यों के ऊपर हम बात करते हैं। पहला लक्ष्य है आपका नो पॉवर्टी, ठीक है, बिल्कुल गरीबी नहीं, जीरो हंगर, भूखमरी खत्म करना। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जो हमने फिट इंडिया में भी बात की थी, अच्छी सेहत। क्वालिटी एजुकेशन, जिसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी से सवाल बनता है। नंबर 5 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हम आजकल काफी फेस कर रहे हैं स्वच्छ पानी को लेकर के। ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किस तरीके से आप देखेंगे कि सौर ऊर्जा, सौर पुत्र हिंदुस्तान कहा जा रहा है आजकल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज बनती है वो है आपकी सूर्य की रोशनी को लेकर के किस तरीके से हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हाइड्रो। ठीक है, आठवां है यहाँ पर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने जो G20 के देशों के ऊपर जब बात की थी तब हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिस्कस किया था। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इकोनॉमी के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी है, और इन सब बढ़ावे को और बढ़ावा देने के लिए जो इनइक्वालिटीज वाला सिनेरियो उसको खत्म करना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में अगर मैं बात करूं तो इन कम्युनिटीज में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सस्टेनेबिलिटी लेकर के आना, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। आपको कोई चीज दी जा रही है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो पानी है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, डजंट मीन कि आप उसका मिस यूज स्टार्ट करें। क्लाइमेट एक्शन की अगर बात करते हैं तो आप सबको पता है कि ओजोन लेयर को लेकर के, अर्थ को लेकर के, ग्लोब को लेकर के, ग्रीनरी को लेकर के, वाटर को लेकर के, है ना, या फिर अगर मैं हिमालय तक की बात करूं, आइस एजिंग को लेकर के किस तरीके से हम काफी चर्चा कर रहे हैं। लाइफ बिलो वाटर, सारी चीजें सही है, लेकिन धरती के नीचे भी जो जीवन है उसको भी जीने का अधिकार है, तो उसको भी पूरी तरीके से हम बात करते हैं कि बेहतर बनाया जा सके। लाइफ ऑन लैंड, जो हम रह रहे हैं अपने रहने वाले स्थान को बेहतर बनाने की बात। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जहां पर न्याय सबके लिए है। 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, सारे गोल्स को अकेले नहीं अचीव कर सकते, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हमने G20 में भी डिस्कस किया था, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, टारगेट्स क्या क्या हैं भाई, हम 17 गोल बना रहे हैं, 17 लक्ष्य बना रहे हैं, हर चीज ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या क्या गोल्स हो। गोल्स बिल्कुल है कि इंश्योर करना क्वालिटी एजुकेशन को। मैं यहाँ पर गोल नंबर 4 को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन लिबरेट करती है इंटेलेक्चुअल, जो आपकी बौद्धिक स्तर है, और आपके जो अपने स्वतः अधिकार है उनको बेहतर बनाती है। आपके आत्मसम्मान के लिए, बिल्कुल आपकी इमेजिनेशन पावर्स की अगर हम बात करें, उसको बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया में शिक्षा के माध्यम से आप सारे दरवाजों को खोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप पॉसिबल तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस को, जो आपको आता है उसको आप दे सकते हैं, जो दुनिया को आता है वो आप उनसे ले सकते हैं। हेल्दी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने फिट इंडिया में डिस्कस किया, इसमें भी अगर आप देखेंगे पीछे जा करके, तो जो तीसरा गोल है यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ है। शिक्षा से भी पहले हेल्थ है, कि अगर आपकी हेल्थ बेहतर तभी आप अच्छी शिक्षा भी ले पाएंगे, दे पाएंगे, है ना। लर्निंग बेनिफिट्स एवरी ह्यूमन बीइंग एंड शुड बी अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, तो शिक्षा सबके लिए जरूरी है। हिंदुस्तान में हम आरटी की बात करें, एनईपी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें, तो सबको ये अधिकार है कि फ्री में शिक्षा दी जा रही है, मिड डे मील जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि ड्रॉप आउट्स कम करके एक पोषित शिक्षा बच्चों को दी जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसको आप जब पीडीएफ मिलेगी ना तो आप एक बार दोबारा से भी रीड कर लीजिएगा। एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन, ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। हम पक्का कर रहे हैं, क्या पक्का कर रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, हिंदी में हम कह रहे हैं जो समावेशी शिक्षा है। एक धारा में जो बच्चे यहाँ पर चल रहे हैं वो किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, वो मैटर नहीं करता है। सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो आपकी क्वालिटी एजुकेशन है। कितने बेहतर तरीके से आप क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, वो बहुत मैटर करता है। और उस क्वालिटी एजुकेशन में जो आपका समावेशन है ना, आप कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, किस तरीके की शिक्षा से आप आए हैं, वो मैटर नहीं करता है। अगर आप डिसेबल हैं, डम हैं, डेफ है, एक टीचर्स का जो हमने निष्ठा में डिस्कस किया था कि टीचर्स को भी ट्रेंड कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। किसको देने के लिए? स्टूडेंट्स को। हम शिक्षा को कह रहे हैं कि लर्नर सेंटर्ड बनाएंगे, लेकिन कैसे बन पाएगी जब हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। अब है क्या, क्वालिटी क्वालिटी बहुत बार बात कर ली, क्वांटिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी ही बात कर रहे हैं, इक्विटेबल भी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव भी कह रहे हैं, समावेशन भी कह रहे हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल है कि सबसे पहली जो मुख्य धारा में बच्चे आ रहे हैं उनकी शिक्षा को इंश्योर करना, है ना। आरटीई 2009 क्या कह रहा है कि भैया जो बच्चे यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं क्लास 8 तक और उम्र में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। कारण क्या है? बुनियादी शिक्षा को क्वालिटी बनाना, है ना। यानी मात्रा के ऊपर फोकस नहीं है, क्वालिटी के ऊपर फोकस है। बुनियादी शिक्षा को बेहतर कब बना पाएंगे? एनईपी कहता है कि क्लास 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में सिखाइए, है ना, ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा गेन कर पाए, समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्शन बना पाए। ठीक है, तो क्वालिटी हमने कहा कि 2030 तक हमको टारगेट करना है। क्या क्या टारगेट करना है? हम पक्का कर रहे हैं कि क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन हम देंगे ही देंगे। आगे मैं परसेंटेज भी बताऊंगी आपको। एक्सेस जो आपका है, एक्सेस भी तो करना है ना। अब वो झारखंड के या रांची में बैठा हो छोटा सा कस्बे का बच्चा जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहा, उसको भी पहुंचानी है। वोकेशनल जो एनईपी कहते हैं कि क्लास 6 तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन हम देंगे, है ना, क्योंकि शिक्षा के साथ 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 जो उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसको भी खत्म करना है। आईटी सेक्टर की बात करें, होटल मैनेजमेंट्स की हम बात करें, ठीक है, चाहे हम टेक्नीशियन तक की बात करें, कि शुरुआती या बुनियादी स्तर से ही बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा होने तक की बात कर रहा है एनईपी, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। ठीक है, एलिमिनेट करना है डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन को। वो तभी कर पाएंगे ना जब हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे, जब उनके दिमाग में ये घुसेगा कि भाई शिक्षा तो क्वालिटी की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है। शिक्षा तो ये कह नहीं रही ना कि आप किस जात, किस धर्म से और किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, वो तो कह रही है कि भाई सबके लिए बराबर हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंश्योर कर रहे हैं किसके माध्यम से? गोल नंबर 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल में से चौथा गोल है। यहाँ पर इंश्योर करते हैं लिटरेसी न्यूमरेसी को। लिटरेसी जो हम यहाँ पर साक्षरता स्तर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ सुना है, लिटरेसी ग्रोथ सुना होगा आपने। न्यूमरेसी क्या कह रहे हैं? जो हम एफएलएन की बात करते हैं, जो एनईपी इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर हम कह रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। शुरुआती में जो बच्चों को अंक से लेकर के जान पहचान है, उनकी नंबरिंग। अब भैया क्लास 2 के बच्चे को आप 5 का पढ़ा सुनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, है ना, अब उसको काउंटिंग नहीं आती है ठीक से, तो कैसे काम चलेगा? तो आप बुनियादी स्तर से शुरू करेंगे ना, कि क्लास 5 का बच्चा अगर यहाँ पर 10 का पहाड़ा नहीं सुना पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं समस्या हो रही है। तो समस्या का समाधान कौन कर रहा है? क्वालिटी एजुकेशन देने वाले। कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है। कौन मैनेजमेंट्स कर, अथॉरिटीज कर रही है? तो एनसीईआरटी है। नेशनल एजुकेशन प्लानिंग की बात करें, डाइट की बात करें, निष्ठा की बात करें, तो ये लोग चेक कर रहे हैं ना कि जो क्वालिटी शिक्षा दी जा रही है उस क्वालिटी शिक्षा में कितनी बेहतर तरीके से और उनको बेहतर बनाया जा सकता है। राइट, आपसे दर्शन रीजन में सवाल पूछेगा कब तक टारगेट करना? 2030 तक, ध्यान रखिएगा। बच्चे 2025 में भी कंफ्यूज होते हैं, कई बार ऑप्शंस आए हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू पीपल। टारगेट नंबर 4 में से हमने कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 5 और 10 टारगेट्स को फोकस किया है। क्या क्या है ना, हमने टोटल में कहा क्वालिटी एजुकेशन। अब उस 4 में से क्वालिटी एजुकेशन को कुल मिलाकर के हमने 10 भागों में बांट दिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला क्या है? टारगेट 1 कह रहे कि फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। हमने कहा कि 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, उम्र है 6 से 14, आरटी 2009 कह रहा है। फिर हम कह रहे हैं एक्सेस देना है प्री प्राइमरी एजुकेशन को, सबको पहुंचनी चाहिए, तभी तो फ्री कर रहे हैं ना। फ्री करेंगे तो सब लोग लेंगे ना शिक्षा। फिर हम कह रहे हैं कि
अफोर्डेबिलिटी जो है ना, टेक्निकल वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन में वहां पर लेकर के जाना है कि बच्चे को अपने पैर पे भी खड़ा करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देनी क्लास 6 से। ये नहीं कि उसको जाके मास्टर्स में समझाना है कि भाई पैरों पे खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा 25 साल में जब प्लानिंग करेगा पैरों पे खड़ा होने की, तो उसको तो डेफिनेशन बहुत लेट समझ में आएगी ना, परिभाषा बहुत देरी से समझ में आएगी। यहाँ पर टारगेट नंबर 4 का 4 पार्ट है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद रेलिवेंट स्किल्स फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। हम ये कह रहे हैं कि उनके नंबर्स को बढ़ाइए जिनके अंदर स्किल्स हैं, उनको रेलिवेंट बनाइए, उनको और आगे लेकर के आइए, उनके दिमाग को, क्रिएटिविटी को, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को और पॉलिश कीजिए। एलिमिनेट करना है डिस्क्रिमिनेशन को, ये तो बहुत जरूरी है ना। जितनी ज्यादा आप डिस्पैरिटीज को एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना, बराबरी वाला जो आंकड़ा जितना ज्यादा बढ़ेगा, शिक्षा उतनी तेजी से बढ़ेगी। यूनिवर्सल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना, जिसको हमने कहा है ULA, राइट। यूनिवर्सल की जितनी ज्यादा पूरी दुनिया में, पूरे भारत में 60%, यहाँ पर आप देखिए कि पूरे विश्व की यूथ रह रही है 60%। उस 60% यूथ में जब तक आप यूनिवर्सलाइजेशन नहीं करेंगे कि हर बच्चे के लिए शिक्षा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से, चाहे वो आगरा से, चाहे वो झारखंड से है, चाहे वो यहाँ पर मेघालय से बिलोंग करता है, तो उसको इसके हिस्से की जो सहूलियत वो देनी चाहिए। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, सिटीजनशिप आ गया तो नागरिकता आ गई, नागरिकता आ गया तो अधिकार आ गया, अधिकार आ गया तो जागरूकता आ गई, जागरूकता आएगी तो बराबरी आएगी, बराबरी आएगी तो शिक्षा आएगी, है ना। तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्ड करना है, अपग्रेड करना है इंक्लूसिव एंड सेफ स्कूल्स को। ये नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर तो कहते कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो उस इंक्लूसिव एजुकेशन में उस बच्चे को भी आप बिल्कुल दाखिला देंगे जो कि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कमजोर है, और वो जो एवरेज बच्चा है उससे बराबरी नहीं कर पा रहा। तो आपके स्कूलों में क्या ढंग के वॉशरूम्स हैं, व्हील चेयर हैं, आपने रैम्प्स बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, उसके लिए आपने अलग से लोगों को हायर किया है कि नहीं किया है, ऑडियो वीडियो जो एड्स हैं उनका इंतजाम है कि नहीं है स्कूलों में, तो ये चीजें मैटर करती हैं। देन एक्सपैंड द हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। हमने कहा डेवलपिंग कंट्रीज, हमने ये नहीं कहा कि डेवलप कंट्रीज की बात हो रही है। एक्सपैंड तो आप तभी कर पाएंगे ना हायर एजुकेशन को डेवलपिंग कंट्रीज में, जब आप यहाँ पर अपनी बुनियादी शिक्षा को बेहतर करेंगे, इनइक्वलिटीज को खत्म करेंगे, और काफी हद तक क्वालिटी टीचर्स को जब आप मौका देंगे, जो कि हमने पहले भी यहाँ पर निष्ठा, दीक्षा, है ना, NCET में और यहाँ पर NIEA में डिस्कस किया है, जो चीजें प्लान करती हैं कि टीचर्स को भी यहाँ पर ज्ञान देना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब 60 साल का भी टीचर यहाँ पर शिक्षा ले रहा है, 60 साल का भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है ना, तो अब वो 60 साल का व्यक्ति आज की जनरेशन से फाइट कैसे करेगा, जब उसको पता हो ना कि क्वालिटी एजुकेशन में अब AI भी इंट्रोड्यूस हो गया है, ChatGPT भी आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूप से जो आपका ज्ञान है वो आधारित हो जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये इतना ही ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा कि आप शिक्षा को समझ पा रहे हैं, है ना, और शिक्षा को समझा पा रहे हैं, तो आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंश्योर हो जाती है, क्योंकि आप इंटीग्रेट हो गए हैं, जुड़ गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं, राइट। तो इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। सवाल बन सकता है कि किस टारगेट में कौन सी बात की गई है, ABC या 4-7, जो भी पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, मैं स्टार बना रही हूँ यहाँ पे, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड। शुरू से शुरू करेंगे। ग्लोबल, हमने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात की, है ना, हमने कहा सतत विकास, है ना, चौथा गोल है। फिर हमने ये कहा कि ग्लोबल लिटरेसी रेट इज 91%, बट 57 मिलियन चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल। सवाल बन सकता है दर्शन रीजन में, डेटा आपसे नहीं पूछ सकता है, डायरेक्टली घुमा के सवाल पूछेगा, ठीक है। तो कह रहे कि पूरे जो ग्लोबल लिटरेसी रेट है वो 91% है, उस 91% में से भी 57% बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी कह सकते हैं कि ये बदकिस्मती है कि राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जानकारी है, अवेयरनेस है, शिक्षा है, इक्वालिटी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, फिर भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, यहां से स्टार्ट करती हूँ। अगर फीमेल की बात करते हैं हिंदुस्तान में, यहां से देख लीजिए, हिंदुस्तान में 73% अडल्ट आर लिटरेट, 73% जो अडल्ट हैं, 18 साल तक के जो बच्चे हैं वो शिक्षित हैं। 68% बच्चे यहाँ पर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो शिक्षित हैं। 54% यहाँ पर लोग जो डिसेबिलिटीज से यहाँ पर जूझ रहे हैं वो शिक्षित हैं। 34% चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स जो आर आउट ऑफ अ स्कूल हैं
वो यहाँ पर शिक्षित है। फिर हम कह रहे हैं कि एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन अ प्राइमरी कितनी है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में 100% बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर हमने ये कहा कि यहाँ पर 23% हम हायर एजुकेशन में देंगे। लार्जेस्ट यूथ जो यहाँ पर है, यहाँ का पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड में 360 मिलियंस की हम बात करते हैं। 24% यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन में 24% है। और कुल मिलाकर के 92% फीमेल्स है, 94% मेल है। तो ये हम क्वालिटी एजुकेशन में हमारा टारगेट है कि हम ये चाहते हैं कि हम पूरा कर लें। ठीक है। जो आपका 5वां गोल है ना, जब आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17वें गोल में से 5वां गोल है जेंडर इक्वालिटी। तो अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी को एंड एम्पावर करना है ऑल वुमेन एंड गर्ल्स को, है ना। सिर्फ बेटी को यहाँ पर बचाना नहीं है, उसको पढ़ाना भी है। बचेगी तो तब वो जो पढ़ जाएगी। ठीक है। तो 3 में से जो एक महिला है यहाँ पर, वो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करते थे सम फॉर्म ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस इन द लाइफ टाइम्स। तो आप देखिए कि कितने बड़ा डेटा है कि 3 में से एक जो महिला है या लड़की है वो चीजों को फेस कर रही है। तो क्या है जेंडर इक्वालिटी? हम कहते हैं कि 64.63% यहाँ पर महिलाएं सिर्फ यहाँ पर जो है पढ़ी लिखी हैं कंपेरेटिवली 81% पुरुषों के मुकाबले। फिर हमने कहा कि विमेन होल्ड ओनली 12% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा बट 46% पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। ओनली की बात हो रही है। एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी एजुकेशन 100% है, बट 76.8% यहाँ पर विमेन आर नॉट एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करते हैं तो 918 लड़कियां 1000 लड़कों के ऊपर। 48.5% 48.5% पॉपुलेशन है महिलाओं की, लेकिन 27.4 है यहाँ पर महिलाओं के काम करने की। तो अगर मैं 100 में से भी देखूं तो केवल 27% महिलाएं यहाँ पर काम करने के लिए अपने घरों से बाहर जा रही हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि महिलाएं देवी के बराबर हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो उनका वर्क फोर्स, उनका एम्पावरमेंट, उनका एम्प्लॉयमेंट का रेट इतना कम है। नेक्स्ट देखिए। आगे पहले मैं बता दूं आपको 1868 हो गया है, अभी प्राइस बढ़ गए हैं। तो वन आगे भी बढ़ेंगे। आईसीटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी रीजनल। हिंदी भाषा के 100 क्वेश्चंस मॉक में अवेलेबल हैं, तो उनको जाकर के अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कितना प्रिपेयर है। ठीक है जी। बाकी लिंक से आप जाकर के एसडीजी के ये पीडीएफ ले सकते हैं और पढ़ लीजिएगा ध्यान से आपके काम की। और सवाल यहाँ से शॉर्ट ही है कि यहाँ पर बनेगी। एंड एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए आपका बीट द कंपटीशन के साथ जुड़ना जरूरी है। जितना ज्यादा आप जुड़ पाएंगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेसिव तरीके से अपने एग्जामिनेशन को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड एनी सजेशन, एनी कॉमेंट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर लिविंग द सेशन एवरीवन, आपको बताना है कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अभी कितना चल रहा है हिंदुस्तान में, कमेंट करके बताइएगा। And don't forget to download the video from the Telegram channel, and the link is given below in the description box. Thank you so much for being with me.